हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 351। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा लिखित है और हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास उसका नाम है। उसी का चैप्टर छायावाद आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग द्विवेदी युग तक पढ़ चुके हैं। तो छायावाद सन 1918 से 1936 ईस्वी तक इसका समय है। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित कराया। यानी कि हिंदी में सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने किया है। कैसे? हिंदी में छायावाद शीर्षक से इन्होंने 1920 में एक लेख लिखा था जो कि 4 किस्तों में आया था। तो मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता कहते हैं। तो छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता जो है मुकुटधर पांडे हैं। सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित कराया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था: सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी तथा सुमित्रा नंदन पंत। तो 1920 में सुशील कुमार हैं एक, उन्होंने सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद से एक संवाद यानी कि इंटरव्यू टाइप का लेख लिखाया था, जिसमें सुशीला कुमारी, हरिकिशोर बाबू, राम नरेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत शामिल थे। अब छायावाद से संबंधित परिभाषाएं हैं जो अलग अलग विद्वानों ने बताई हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि छायावाद का जो शब्द है उसका 2 अर्थों में प्रयोग समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और एक दूसरा जो है वो काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यानी कि मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। फिर जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत छायावाद की विशेषताएं हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमयी प्रतीक विधान, उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। तो छायावाद की विशेषताएं भी जयशंकर प्रसाद ने बता दी। फिर महादेवी वर्मा कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। तो ये कहा है महादेवी वर्मा ने। फिर डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। और वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यानी कि देखिए नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो रामविलास शर्मा ने कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही नहीं रहा बल्कि
वर्ण का मतलब है बल्कि थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य मार्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। फिर नेक्स्ट डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो नामवर सिंह कहते हैं कि छायावाद एक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाह रहा है और एक ओर विदेशी पराधीनता से, क्योंकि 1918 से 36 का टाइम है तो अंग्रेजों के गुलाम था भारत, तो और जो पुरानी रूढ़िवादी सोच थी वो भी तब सब जगह व्याप्त थी। तो ये कहा है कि एक तो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति और विदेशी पराधीनता से भी मुक्ति चाहता था ये छायावाद। फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि वह यानी कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। फिर देखें तो छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता, यानी कि अलग अलग विद्वानों ने छायावाद के अलग अलग प्रवर्तक माने हैं। प्रवर्तक एक तरीके से उनके जनक, तो छायावाद के जनक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि मैथिली चरण गुप्त और मुकुटधर पांडे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि मैथिली चरण गुप्त और मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक थे। नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत हैं जो छायावाद के प्रवर्तक हैं। प्रभाकर माचवे मानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं और इलाचंद्र जोशी तथा अन्य विद्वान का कहना है कि जयशंकर प्रसाद है। इसको ट्रिक है कि जो राम है, राम क्या है, मैथिली यानी कि मिथिला के मुकुटधर यानी कि जनक के पुत्री जो थी जानकी सीता उनके पति हैं, तो इनका संबंध, तो राम का संबंध मिथिला के मुकुटधर यानी कि राजा से है। तो रामचंद्र शुक्ल का संबंध मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे से हो गया। राम, मिथिला, मुकुटधर यानी कि जनक, तो मुकुटधर जो राजा है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो रामचंद्र जो हैं मिथिला, मुकुटधर। नंद दुलारे वाजपेयी, तो इसमें भी नंद है और सुमित्रा नंदन में भी नंद है, तो नंद नंदन से याद कर सकते हैं, नंद नंदन। और प्रभाकर माचवे, माँ से याद कर लीजिए, मामा, तो प्रभाकर माचवे में माँ है और माखनलाल चतुर्वेदी में भी माँ है, तो मामा से याद कर लीजिए, प्रभाकर माचवे, माखनलाल चतुर्वेदी। फिर इलाचंद्र जोशी और जयशंकर प्रसाद, तो शंकर जो हैं चंद्र को धारण किए हैं अपने सिर पे, तो शंकर चंद्र, इस तरीके से। तो राम, मिथिला, मुकुटधर, नंद नंदन, माँ और चंद्र शंकर, इस तरीके से प्रवर्तक और प्रस्तोता याद हो जाएंगे। अगर आपको ट्रिक पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर छायावादी कवि, छायावाद के कवि चतुष्टय यानी कि चार, चतुष्टय का मतलब है चार कौन है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, इस तरीके से आप चार कवि चतुष्टय याद कर लीजिए, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। फिर बृहत्त्रयी जो है छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें कहा जाता है, तो ब्रह्मा है जयशंकर प्रसाद, विष्णु है सुमित्रा नंदन पंत और महेश हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहते हैं, विष्णु सुमित्रा नंदन पंत को और महेश जो हैं वो निराला हैं, और इसको कहते हैं बृहत्त्रयी। तो बृहत्त्रयी यानी कि बड़े बड़े तीन, और लघुत्रयी हैं, तीनों वर्मा हैं, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा हैं छायावाद के लघुत्रयी। फिर जयशंकर प्रसाद के बारे में देखते हैं। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। 1889 में इनका जन्म हुआ है और 1837 में मृत्यु हो जाती है।
तो बहुत ही अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि टीबी रोग हो गया था इनको और उससे ही इनकी मृत्यु हो गई। तो 1889 से 1937। माता हैं देवी प्रसाद इनके पिता का नाम है और मुन्नी देवी माता का नाम है। इनके गुरु थे मोहिनी लाल और इनका उपनाम जो है वो कलाधर है या झारखंडी है। कलाधर इम्पॉर्टेंट है, कलाधर उपनाम से ये लिखते थे। फिर जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो इसको याद कर सकते हैं। उर्वशी से ये वन में मिलते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद उर्वशी से वन में मिलते हैं और प्रेम राज्य फैलाते हैं। और वहीं अयोध्या का उद्धार करते हैं किससे? शोकोच्छ्वास से। और बभ्रुवाहन पर बैठ के कानन कुसुम में प्रेम पथिक बन जाते हैं। फिर वहाँ महाराणा का प्रताप जान के चित्राधार झरना में आंसू बहाते हैं। आंसू से लहरें उत्पन्न होती हैं और कामायनी आखिरी है। तो उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज। उर्वशी से वन में मिले, प्रेम राज्य फैलाया, अयोध्या का उद्धार करा शोकों से, और बभ्रुवाहन पर बैठ के कानन कुसुम में प्रेम पथिक बन के घूमे। महाराणा का जो महत्व जान के चित्राधार झरना में आंसू बहाने लगे। आंसू की लहरें आ गई और कामायनी। तो इनका जो अनुक्रम है वो याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग। फिर जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता जो है वो है सावक पंचक। जयशंकर प्रसाद की पहली कविता सावक पंचक है। 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। फिर जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है प्रथम प्रभात। तो प्रथम छायावादी कविता है जयशंकर प्रसाद की प्रथम प्रभात 1918 ईस्वी में आई थी और ये झरना जो काव्य संग्रह उसमें संकलित है। फिर जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तिका रचना यानी कि पुस्तक के रूप में, अभी ये क्या है, एक कविता है छुटपुट है, यानी कि सावक पंचक कविता है, प्रथम प्रभात भी कविता है। अब क्या है, ये पुस्तक के जैसी रचना जो है उर्वशी है, और ये क्या थी, चंपू काव्य है। तो उर्वशी चंपू काव्य जो है जयशंकर प्रसाद का है, और एक उर्वशी है वो आप लोग बताएंगे कि किसकी रचना है उर्वशी। फिर खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। तो कानन कुसुम खड़ी बोली में है। फिर देखते हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद का प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहते हैं। तो झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। आंसू हम लोगों को यूनिट 5 में पढ़ना भी है। इसको हिंदी का मेघदूत कहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का आंसू जो है उसमें 133 छंद हैं, और ये क्या है, स्मृति प्रधान है और विरह मतलब विरह में है एक तरीके से, और इसको हिंदी का मेघदूत कहते हैं। फिर जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। चित्राधार में मतलब कि ब्रज भाषा में रचनाएं हैं। प्रसाद कृत प्रेम प्रतीक प्रथमतः ब्रज भाषा में 1909 में लिखा गया था। तो प्रेम प्रतीक 1909 में ब्रज भाषा में लिखी थी। फिर इसका खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया। तो प्रेम पथिक जो है पहले प्रसाद ने ब्रज भाषा में लिखी थी, 1909 में प्रकाशित हुई वो। फिर इसका खड़ी बोली में अनुवाद कर दिया 1914 में, जिसका प्रकाशन हुआ। फिर कामायनी के बारे में संक्षिप्त विवरण है, इसको पढ़ते हैं। कामायनी भी हम लोगों को पढ़ना है, मतलब कामायनी के 3 सर्ग हम लोगों को यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ना है, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। तो कामायनी जो है इसमें 15 सर्ग हैं, और 15 सर्गों के नाम आपको याद होने चाहिए, वो भी लाइन से। इसमें जो रस है वो शांत रस है, निर्वेद उसका जो क्या कहते हैं स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है, और जो इसमें दर्शन है वो समरसतावाद है या आनंदवाद दर्शन है, और इसके मुख्य पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार, और मुख्य छंद है इसका तांडक।
फिर कामायनी के 15 सर्गों के नाम हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये हैं कामायनी के 15 सर्ग, इनको याद कर लीजिए। इसको 3-3 के ग्रुप में याद कर लीजिए। देखिए जो मनु थे वो चिंतित बैठे थे तो चिंता, फिर उनको आशा हुई क्योंकि श्रद्धा आई, काम, वासना, लज्जा, फिर और जब काम, वासना, लज्जा पूरी हो गई तो कर्म करने में ईर्ष्या होने लगी, किससे? ईड़ा से। फिर स्वप्न देखा, स्वप्न में ये संघर्ष कर रहे थे, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इस तरीके से 3-3 के ग्रुप में याद कीजिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो 3-3 के पेयर में याद करेंगे तो याद हो जाएगा चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। फिर प्रतीक, मतलब कामायनी के जो पात्र हैं वो प्रतीक के रूप में हैं। मनु जो हैं वो मन का प्रतीक हैं, श्रद्धा जो है हृदय का, ईड़ा बुद्धि का, कुमार जो हैं वो मानव है। ये कामायनी के पात्र हैं। मनु मन, श्रद्धा में हृदय है, ईड़ा में बुद्धि है, कुमार में मानव। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है कामायनी को। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है 1899 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1961 में हो गई। इनका जन्म स्थान है महिषादल, मेदिनीपुर, यानी कि ये पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके पूर्वज जो हैं वो यूपी उन्नाव के पास में रहते थे। इनका मृत्यु जो है इलाहाबाद में हुई है। इनके पिता हैं राम सहाय त्रिपाठी, इनकी पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री थी सरोज। तो सरोज की ही मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सरोज स्मृति ये लिखते हैं। इनकी पत्नी भी ख़त्म हो जाती हैं और इनकी पुत्री भी, तो इनके जीवन में दुख हो जाता है। उसके बाद से इनकी कविताओं में बहुत ज़्यादा ही आनंद की अनुभूति होने लगती है, यानी कि जब दुखी होकर इन्होंने कविताएं लिखी तो वो ज़्यादा प्रसिद्धि इनकी प्राप्त करती हैं। तो इनकी काव्य कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल गीतिका, तुलसीदास। तो अनामिका, परिमल गीतिका को और तुलसीदास को याद कर लीजिए। अनामिका, परिमल गीतिका, तुलसीदास। अनामिका, परिमल गीतिका, तुलसीदास। फिर कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते। कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते। कुकुरमुत्ता जो है वो अड़िमा में उत्पन्न होता है, उसमें बेल लगती है और बेल में नए पत्ते। तो इस तरीके से ये याद हो गए। फिर अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांख्यिकांकली। अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांख्यिकांकली। तो जो अर्चना में क्या है, ARCH, तो AR पहले आ गया, फिर AAR। तो इस तरीके से आराधना याद कर लीजिए। फिर गीत कुंज और सांख्यिकांकली। मतलब यहाँ पे कहने का था, अर्चना में ARC आएगा, फिर आराधना में ARD आ जाएगा, धा है ना तो D आ जाएगा। तो इस तरीके से अर्चना पहले, फिर आराधना, फिर गीत गुंज, फिर सांख्यिकांकली। इनका निराला जी का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो है अनामिका। प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है। अंतिम काव्य संग्रह जो है सांख्यिकांकली है। पहली कविता है जूही की कली 1916 और यूनिट 5 पेपर 2 जो UGC नेट का है उसमें हम लोगों को पढ़ना भी है। अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। फिर निराला की अनामिका और परिमल की महत्वपूर्ण कविताएं हैं, जैसे कि ये अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है, ये अनामिका के अंदर की कविताएं हैं। वहीं देखिए अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, ये परिमल में है, संकलित हैं।
फिर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? निराला हैं। और कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबड़ या फिर केचुआ छंद भी कहते हैं। तो मुक्त छंद को रबड़ और केचुआ छंद भी कहते हैं और इसके प्रवर्तक हैं निराला। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद माना। इंपॉर्टेंट है, निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद माना है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, परिमल की भूमिका में निराला ने कहा है। निराला कृत सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना जाता है। शोक गीत है क्योंकि इनकी पुत्री थी सरोज और उसी की मृत्यु हो जाती है और उसी की याद में इन्होंने लिखा है। तो निराला का सरोजकृत जो है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण है। तो राम की शक्ति पूजा जो है वो कृतवास रामायण से मतलब उद्धृत है, उसी को देख के इन्होंने राम की शक्ति पूजा को लिखा है। फिर निराला कृत तुलसीदास 101 छंद का खंड काव्य है। तो तुलसीदास 101 छंद का खंड काव्य है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला अकुंठ और वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है, बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। ये निराला के लिए शुक्ल ने कहा है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। अब हम लोग पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। इनका जन्म 1900 में हुआ था और मृत्यु हुई है 1977 में। कौसामिनी अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई है इलाहाबाद में। इनके बचपन का नाम था गुसाई दत्त और ये बड़े होते हैं तो लक्ष्मण से बहुत अधिक इनका लगाव था, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदल के सुमित्रा नंदन पंत कर लिया। और इनकी पहली कविता है गिरजे का घंटा। सुमित्रा नंदन पंत की जो कविताएं हैं या काव्य है उसको विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। एक छायावादी कविताएं हैं इनकी, जैसे कि उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन। उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन छायावादी हैं। प्रगतिवादी युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या। प्रगतिवादी हैं युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या। अंतश्चेतनावादी हैं, यानी कि ये अरविंद के प्रभाव में आ गए तो अंतश्चेतनावाद की इन्होंने रचनाएं की हैं, जैसे कि स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल और युगपथ। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, युगपथ अंतश्चेतनावादी हैं। फिर नव मानवतावादी उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा। उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, ये नव मानवतावादी रचनाएं हैं। फिर सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम छायावादी रचना, जो सुमित्रा नंदन पंत की पहली छायावादी रचना है वो है उच्छ्वास। तो उच्छ्वास छायावादी रचना है और अंतिम छायावादी है गुंजन। तो सुमित्रा नंदन पंत की पहली छायावादी रचना उच्छ्वास है, अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। लोकायतन जो है वो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। तो और इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद घोषणा का मैनिफेस्टो कहते हैं। घोषणा पत्र या फिर मैनिफेस्टो कहते हैं। छायावाद का घोषणा पत्र है पल्लव की भूमिका। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा गया है। तो संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। फिर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु हुई है 1987 में। फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इलाहाबाद में हुई है। पिता गोविंद प्रसाद और इनकी उपाधि है आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। और इनको एक और नाम कहते हैं कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी।
हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनकी काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि नीरजा, निहार, रश्मि नीरजा, सांधिगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। निहार, रश्मि नीरजा, सांधिगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि नीरजा, सांधिगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। यानी कि यामा में क्या है? निहार, रश्मि नीरजा, सांधिगीत में जो जितने भी अच्छे अच्छे गीत हैं उनका संकलन यामा में है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है। सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद है एक तरीके से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी के प्रथम काव्य संग्रह निहार की भूमिका 1930 ईस्वी में लिखी। तो निहार की भूमिका हरिऔध ने लिखी है। महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से हुआ। तो प्रथम आयाम शीर्षक से महादेवी वर्मा की आरंभिक जो भी खड़ी बोली में रचनाएं थी और जो ब्रज भाषा की कविताएं थी उनका संकलन है प्रथम आयाम में। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। वहीं जो सुमित्रानंदन पंत हैं वो अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं, जिसे अंतश्चेतनावाद कहते हैं। और सर्वाधिक प्रिय प्रतीक इनका दीपक और बादल है। तो महादेवी वर्मा का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक है दीपक और बादल। छायावाद के अन्य कवियों के बारे में अब पढ़ते हैं। उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट का जन्म 1898 में हुआ है और मृत्यु 1966 में। इनकी रचनाएं हैं राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। मोहनलाल महतो वियोगी 1899 से 1990। निर्माल्य, एक तारा, कल्पना। लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म 1903 में हुआ है और अंतर जगत इनकी रचना है। राम कुमार वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट, 1905 से 1990। रूपराश, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा। फिर जनार्दन प्रसाद झा द्विज, अनुभूति, अंतर्ध्वनि इनकी रचनाएं हैं। गोपाल सिंह नेपाली 1913 से 1963। पंछी, रागनी, उमंग। केदारनाथ मिश्र 1907 से 1984। चिर स्पर्श सेतुबंध। आरसी प्रसाद सिंह 1911 में इनका जन्म हुआ है। कलापी, संचयिता इनकी रचनाएं हैं। और भी रचनाएं हैं जैसे जीवन और यौवन, नई दिशा, पांच जन्य, प्रेम गीत। फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि। इसमें है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म हुआ है 1889 से मृत्यु हुई है 1968। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, समर्पण इनकी रचनाएं हैं। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता और समर्पण इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। कविता है पुष्प की अभिलाषा। सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त के ही भाई हैं। 1895 से लेके 1963 इनकी समयकाल है। मौर्य विजय, अनाथ, दूरबादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृण्मयी, उन्मुक्त, बापू, दैनिकी इनकी रचनाएं हैं। फिर बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचनाएं हैं कुमकुम, राशिरेखा, अपलक, क्वासी, हम विस्पाई, जन्म के, विनोबा, स्तवन, उर्मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 से 1948। इनकी एक कहानी है जिसे हमें कहानी यूनिट 7 जो है उसमें पढ़ना है। उसका नाम बताना है आप लोगों को कि वो कौन सी कहानी है। इनकी रचनाएं हैं त्रिधारा और मुकुल। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 से 1986। जीवन संगीत, नवयुवक के गान। महेश चंद्र प्रसाद, कांग्रेस शतक। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा नाम से जाना जाता है।
माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा। सिया राम शरण गुप्त राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं, यानी कि छोटे भाई हैं। सिया राम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु में 1910 में प्रकाशित हुई थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से लिखा करते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग। फिर प्रेम और मस्ती का काव्य भगवती चरण वर्मा, मधुकर, प्रेम संगीत, मानव एक दिन, हृदय नारायण हृदयेश, स्फुट गीत। हरिवंश राय बच्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं बहुत बार पूछी गई हैं अनुक्रम लगाने के लिए, तो इनको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सब सतरंगिनी, बंगाल का अकाल, हालाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी। तो मधुशाला में मधुबाला मिली, मधुकलश इनको दिया निशा में, निशा निमंत्रण में, एकांत संगीत में इनका मन जो हुआ आकुल हो गया। क्यों? सतरंगिनी, क्योंकि इनको सतरंगी मतलब सपने आने लगे। इन्होंने बंगाल का अकाल देखा तो हालाहल के समान इनको लगा, खादी के फूल में मिलन यामिनी किया। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। हरिकृष्ण प्रेमी, अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में अनंत के पथ पर। नरेंद्र शर्मा की है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, कामिनी, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशस्य। फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं हैं मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल। फिर जानकी वल्लभ शास्त्री, रूप अरूप, तीर तरंग, शिप्रा, मेघगीत, अवंतिका। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं, इनको छोड़ भी सकते हैं हम लोग। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये इन पर उमर खय्याम का प्रभाव है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हालावाद के प्रवर्तक हिंदी साहित्य में है हरिवंश राय बच्चन और इन पर उमर खय्याम का प्रभाव है, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है वो हिंदी में मानसलवाद के प्रवर्तक हैं। हिंदी में मानसलवाद के प्रवर्तक हैं अंचल। फिर हास्य व्यंग्य, छायावाद के हास्य व्यंग्य हैं। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने लिखा है चना चबेना। हरिशंकर शर्मा ने लिखा है पिंजरा पोल चिड़ियाघर। कांतानाथ पांडे, चोट चालीसा, पानी पांडे, महाकवि साण, बाकी छोड़ दीजिए। हरिशंकर शर्मा कृत पिंजरा पोल और चिड़ियाघर गद्य रचना है। इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं भी हैं। फिर छायावाद में ब्रज भाषा में भी कुछ रचनाएं थी, उनके बारे में है। रामनाथ ज्योतिषी ने लिखा है रामचंद्रोदय काव्य। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है बुद्धचरित। राय कृष्ण दास ने लिखा ब्रजराज। दुलारे लाल भार्गव ने लिखा है दुलारे दोहावली। वियोगी हरि की है वीर सतसई और चरखा स्रोत। किशोरी दास वाजपेयी की है तरंगिनी। अनूप शर्मा फेरी मिलबो चंपू काव्य और रामेश्वर करुण की है करुण सतसई। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। तो लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद है बुद्ध चरित, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने किया है ब्रज भाषा में। इसके बाद छायावाद के कवियों की काव्य पंक्तियां हैं जिन्हें आप लोग खुद से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए सहायक होगा, आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। अगर आपको इससे मदद मिलती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बाकी वीडियोस को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।